तीर्थ चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि हम अपने अंतर मन को परमात्मा से कैसे जोड़ें। आज की भाग-दौड़ भरी दुनिया में इंसान की ज़िंदगी इतनी उलझ सी गई है कि मन उसको दौड़ाता है और वो दौड़ता है। सारे खेल हमारे अंदर के हैं, बाहर कुछ भी नहीं है। जो कुछ बाहर हमें दिख रहा है, जिस चीज़ को हम सच मान रहे हैं, दरअसल वो सब कुछ झूठ है। इसीलिए पहले अपने आप को जानो, अपने अंदर को जानो। जो चीज़ें हमारे अंदर चल रही हैं, मन से विचार उत्पन्न होता है, विचार से सोच बनती है, सोच से कर्म बनता है। तो ये एक मन की लाइन है। अब आपका विचार आपके मन में गंदा आ रहा है, अच्छा आ रहा है या बुरा आ रहा है, जैसा आपका विचार आ रहा है वैसी आपकी सोच बन रही है, और जैसी आपकी सोच बनती है वैसे ही आपका कर्म बन जाता है। सीधा सा स्पष्ट सा एक उदाहरण है ये। इसलिए साफ सुथरी बात है। देखिए, पहली बात तो आपको ये समझनी होगी, जैसे हम इस दुनिया में हर चीज से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही हमें ईश्वर से जुड़ना है। ये जो दुनिया का जुड़ाव है, ये जुड़ाव हमारा बाहरी जुड़ाव है। ऐसे ही हमारा ईश्वर से मन का जुड़ाव होता है। ये जो मन का जुड़ाव हमारा ईश्वर से होता है, ये जो जुड़ाव है, ये हमारा भाव से जुड़ेगा। जैसे हमारे मन में हमारे माता पिता, हमारे बच्चों, हमारे बहन भाइयों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों से जैसे हमारा जुड़ाव है, ऐसा ही जुड़ाव हमें अपने परमात्मा से जोड़ना है। अब वो कैसे जोड़ना है? आप रोजमर्रा की जीवन में जो चीजें करते हो, इनको छोड़ना भी नहीं है, इन्हें भी करना है, लेकिन अपने आप को भी जानना है, हमें खुद को भी सोचना है, हम क्या हैं, हम कौन हैं। हमें ये सारी चीजें जो हैं, अपने ऊपर भी वर्क करना बहुत जरूरी है। और वर्क कब करोगे? जब आपका मन आपके काबू में होगा। जब ये मन आपको दौड़ाएगा, आप दौड़ोगे और ये सारे खेल आपके साथ खेलेगा। जिस दिन आपने इसको दौड़ाना शुरू कर दिया, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। अभी तक तो मन ही आपको दौड़ा रहा है, आपको यही नहीं पता। आपका मन करता है यहाँ बैठे मुझे रसगुल्ला खाना है, आपके मन में पानी आ जाता है, तो मन में आ रहा है ना पानी। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि मन का मन ना करे, आप जो चाहो वो करो। अभी तक तो मन ही कह रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, बंगला चाहिए। अभी तक मन ये चीजें कह रहा है। लेकिन जिस दिन आपने खुद से सब कुछ करना शुरू कर दिया, मन को अपने तरीके से चलाना शुरू कर दिया, तो आपकी जीत पक्की है। इस दुनिया में आपको कोई हरा नहीं सकता। आपका मन करता है यहाँ से वहां पहुंच जाते हो। आप बैठे बैठे यहाँ सोचो कि मैं अमेरिका जाना है मुझे, आपका मन अभी भी आपको अमेरिका पहुंचा देगा। आप तो गए नहीं, आप सिर्फ कल्पना कर रहे थे। आप कल्पनाओं में पहुंच गए, हकीकत तो हुआ ही नहीं अभी। तो कल्पना जो होती है वो आपको यहाँ बैठे 2000, 4000, 5000 किलोमीटर तक भी ले जा सकती है। आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। इसलिए बेहोशी की जिंदगी ना जी के होश की जिंदगी जियो। जागरूकता की जिंदगी इंसान को जीनी चाहिए।
मन के भटकाव के तो उदाहरण इतने हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। इंसान जब से पैदा होता है और जब बूढ़ा हो जाता है, वो मन के अधीन ही बंधा रहता है। जैसे भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने विस्तार से इस मन के ऊपर चीजें समझाई हुई हैं। मन जो है, जैसे एक घोड़ा होता है ना, ऐसे ही मन है। भागता रहेगा जब तक इसकी लगाम आप पकड़ोगे नहीं, ये घोड़ा रूपी मन रुकेगा नहीं। ये आपको दुनिया में भगाता रहेगा और आप भागते रहोगे, क्योंकि आपने इसकी लगाम ही नहीं पकड़ी, आपने इसके ऊपर काम ही नहीं करा, आपने इसको पकड़ा ही नहीं। ये भगा ही रहा है आपको। आपके कई जन्म हो जाते हैं, मर जाते हो, फिर पैदा हो जाते हो, फिर बड़े हो जाते हो, तो ये तुम्हें भगाता ही रहेगा, भगाता ही रहेगा। इसको भगाने से रोकने के लिए ही ईश्वर का नाम, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की भक्ति बहुत जरूरी है। इसे और कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अगर आप अपनी भक्ति पूजा पाठ करते हो, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने घर बार छोड़ दो, मंदिरों में बैठ जाओ, नहीं। आपकी रोजमर्रा की जो रूटीन है, आपकी जो जिंदगी चल रही है, उसी जिंदगी के साथ ही आपको इस चीज के ऊपर काम करना है। अब आप इस चीज के ऊपर कैसे काम करेंगे, आपको अपने मन पे कैसे लगाम डालनी है। मान लो कि आपका जो जुड़ाव है किसी एक भगवान से है। मान लो आपका बाबा भोलेनाथ से प्रेम है, आप उनके मंदिर में जाते हो या कहीं भी जाते हो या उनकी मूर्ति देखते हो तो आपको खिंचाव महसूस होता है। या माता दुर्गा की कोई मूर्ति है, कोई पूजा पाठ वाली जगह पे जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि इन्हें देख के मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, मुझे अच्छा महसूस होता है। आपका मतलब जो भी आपके भगवान है, जिनके जिनके लिए आपके अंदर आस्था है, सिर्फ आपको उन्हीं को अपने मन में चलाते जाना है, उनका नाम जपना है। भोले बाबा, महादेव हो या माता दुर्गा हो या माता काली हो, कोई भी हो, XYZ, श्री राम हो, हनुमान जी महाराज हो, मैं ये नहीं कहता। आपको सिर्फ इनके अपनी जिंदगी के साथ साथ ही इनका नाम आपके मन में चलता रहना चाहिए। ये लेकिन इतना आसान नहीं है। ये जब मन में आप चलाओगे, जब आपकी सारी चीजें, दुनियावी चीजें जब आप अपने मन में चलाते हो, तो ईश्वर का नाम मन में चलाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम लगेगा, आपको समय लगेगा इन चीजों को स्टेबल करने के लिए, लेकिन एक रूटीन बन जाएगी। जैसे अब आपकी दुनियादारी की रूटीनें बनी हुई हैं, मुझे सुबह उठना है, मुझे जाना है, बच्चों के लिए कमाना है, शाम को आना है, बीवी बच्चों में बैठना है, रोटी खानी है और सो जाना है। ये आपकी रूटीन है रोज की। लेकिन इसे भी आप अपनी रूटीन में लाइए, अपने ईश्वर से जुड़िए, कनेक्ट होइए, तब ही आपका जो है मन में ठहराव आएगा, तभी आपको जो है चीजें समझ में आएंगी, परमात्मा के साथ जुड़ेंगे। ये सबसे बेस्ट उदाहरण मैंने आपको बताया है। जैसे हम अपने माता पिता, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वैसे ही परमात्मा भी हमें प्यार करते हैं। हम भी उनकी औलादें हैं, हम भी उनकी संतानें हैं। सिर्फ एक ही चीज है जो हमें परमात्मा से जोड़ सकती है, वो है हमारे मन के भाव। अगर आपका भाव अच्छा है तो आपका सब कुछ अच्छा है। सच्चे मन से अपने कर्म कीजिए, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। सब कुछ हमारे अंदर है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही जानकारियां आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। जागरूकता बढ़ाएंगे और तो बढ़ेगी, वरना इंसान तो भटक ही रहा है इस संसार में। जय माँ भवानी।